तो ईमानदारी और वफादारी के ऊपर जो ये वीडियो थी, उसमें जो कर्ण के ऊपर जो ये रखा गया, कर्ण वफादार तो बहुत था दुर्योधन के प्रति, बहुत ज़्यादा वफादार, उसके सही गलत में, है ना, उसके हर कार्य में, उसकी हर योजना में कर्ण ने दुर्योधन का पूरा साथ दिया, पूरा का पूरा। तो वफादार तो उसके प्रति वो बहुत था, लेकिन वो ईमानदार नहीं था, है ना, ईमानदार नहीं था, क्योंकि वो सच के प्रति ईमानदार नहीं था, वो सत्य के प्रति ईमानदार नहीं था, ठीक है। लेकिन किसी भी रिश्ते में, रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें सही चीज़ों को बढ़ाने के लिए, उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए, है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इंसान पहले सही का साथ दे, है ना। क्योंकि हम अगर किसी व्यक्ति के साथ भी हैं, हम वफादारी तो पूरी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको उसकी गलत चीज़ों में रोक टोक नहीं कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर उसकी हर गलत बात में हम भी खुद से पूरी तरह से जो है उसके साथ हो जाते हैं, हम भी सम्मिलित हो जाते हैं, हम भी शामिल हो जाते हैं, और एक तरह से कहीं ना कहीं फिर हम भी जो है गलत को सपोर्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो किसी भी रिश्ते में ज़रूरी है कि इंसान वफादारी और ईमानदारी दोनों का सामंजस्य बना करके चले। ईमानदारी मतलब वो सही का साथ दे, सही को सामने रखे, सही को ऊपर रखे हर भावना से, है ना, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के, हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे हमें हमेशा चुनना होता है, या तो रिश्ते चुन लो या सही चुन लो, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते को चुनते हैं सही के ऊपर, है ना, पर वो चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप गलत का साथ दे रहे हो, गलत को सपोर्ट कर रहे हो, सही को इग्नोर करके रिश्तों के उससे, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आप खड़े हो ना, वही कहीं ना कहीं वो आपको ताना मारने में पीछे नहीं हटेंगे। जब भी समय आएगा कि आप बड़े ईमानदार बन रहे हो, तब कहाँ गई थी तुम्हारी ईमानदारी, जब तुम उस बात को, वहाँ पे भी तो तुमने ऐसे किया था, वैसे किया था, तो एकदम से तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिला देंगे। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है कि आप रिश्तों को प्रमुखता दे रहे हो या सही बात को प्रमुखता दे रहे हो। दूसरी बात, ठीक है, आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हो, वफादारी में हमेशा हम व्यक्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को रोकना टोकना बहुत जरूरी है। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर वो गलत आदतों को अपना रहा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, अगर वो किसी के प्रति गलत भाव रख रहा है, गलत विचार रख रहा है, तो फिर अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति वफादार हो, तो आपकी जो उसके प्रति घनिष्ठता है, हो सकता है आपकी ये घनिष्ठता ही उसको जो है गलत रास्ते पर जाने से रोक ले, है ना, अगर आप उसको अलर्ट खुद से करोगे तो। क्योंकि वो व्यक्ति फिर सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहता है, अगर ये बात कोई बोल रहा है तो उस बात में जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, है ना, तो मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। इसलिए जरूरी है सिर्फ रिश्तों को देख करके किसी भी बात को, उसका साथ, किसी भी बात में उसका साथ दे देना, वो चीज गलत है ना। जरूरी है कि उस व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराई जाए, सही और गलत के बारे में बताया जाए, उसको गलत रास्ते पर जाने से रोका जाए। जब किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईमानदारी और वफादारी दोनों साथ साथ लेकर के चलेंगे, तो रिश्ता फिर एक अलग लेवल का ही होगा, है ना। दोनों के प्रति पूरी तरह से विश्वास होगा, लॉयल्टी होगी, प्यार भी होगा, है ना, ये सारी चीजें ये जरूरी है, और साथ भी बना रहेगा। फिर बात वो है, फिर ये जरूरी नहीं है कि साथ रहने के लिए कि आपको दूसरों के उसमें वो करना ही पड़ेगा कि हाँ हम तो इसके प्रति, हम उसकी हर बात में साथ देंगे, हम उसके प्रति चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है। वफादारी बहुत दूर से दिख जाती है, और ईमानदारी हो तो और भी अच्छी बात है ना। तो कर्ण के जीवन में ये बात पूरी तरह से दिखी कि वो ईमानदार नहीं था पर वफादार पूरा था, है ना। ज़रूरी है कि ईमानदारी पहले हो, और वफादारी अगर ईमानदारी होगी तो वफादारी हो ही जाएगी, क्योंकि तब हम अगर गलत व्यक्ति के साथ में भी आ गए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस व्यक्ति को जो है वफादारी भी सिखा दें, अगर हम ईमानदार हैं, है ना, वफादारी भी सिखा दें, अच्छी बातें भी सिखा दें, है ना। अगर हम गलत व्यक्ति के संपर्क में आ ही गए हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो हैं उस व्यक्ति को कम से कम सही रास्ते पर लेकर के आएं। तो एक तरह से वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और जो ज़रूरी भी है। तो कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक वीडियो आई थी मेरे सामने अचानक से ही। वीडियो थी ईमानदारी और वफादारी के ऊपर, है ना। तो ईमानदारी और वफादारी को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, है ना, तो फिर मैंने उस ईमानदारी और वफादारी का जो वीडियो था वो मैंने कर्ण के ऊपर वो करने की कोशिश की। कर्ण वही महाभारत का कैरेक्टर जिसमें मैं लास्ट 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। तो मेरे को लगा कि इसको भी
ईमानदारी और वफादारी वाली बात को हम कर्ण के ऊपर रख के समझ सकते हैं एक तरह से, है ना। तो ईमानदारी के ऊपर जो बात कही गई थी वो ये थी कि ईमानदारी का मतलब कोई भी रिश्ता हो उसमें ईमानदारी, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो सही के प्रति अगर ईमानदार हो, न्याय को पसंद करे, है ना, न्याय प्रिय हो, धर्म सही बात का पक्ष करने वाला हो, चाहे उसके लिए उसे किसी का भी विरोध झेलना पड़े, ये सारी चीजें, तो वो व्यक्ति ईमानदार होता है। जब व्यक्ति ईमानदार होता है तो वो भावनाओं से ऊपर जो है सही को रखता है ना, रिश्तों से ऊपर सही को रखता है ना, उसके लिए भावनाओं से बड़ा कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, तो वो तो हो गई एक तरह से ईमानदारी। और वफादारी को कैसे डिस्क्राइब किया था? वफादारी को डिस्क्राइब किया था कि कोई व्यक्ति रिश्ते में होता है तो उस किसी व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैटर इतना ज़्यादा करता है कि वफादारी निभाने के चक्कर में वो उस व्यक्ति के हर गलत चीज़ में भी, सही गलत जो भी है, इस बात को बिना देखे जो है वो उस व्यक्ति के हमेशा साथ खड़ा रहता है। उसके सही बातों में भी, उसकी गलत बातों में भी, चाहे जैसा हो, वो व्यक्ति विशेष व्यक्ति को पसंद करने वाला होता है, व्यक्ति की बातों को नहीं बल्कि व्यक्ति को पसंद करने वाला होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं वफादारी की चाहे व्यक्ति जैसी भी स्थिति में रहे, जैसा भी हो, जैसा भी, है ना, जिस भी तरह का हो, जिस भी व्यवहार का हो, अगर किसी व्यक्ति को वो दूसरा व्यक्ति जो है किसी भी रीजन से पसंद आ रहा है तो वो उसके प्रति हमेशा उसके साथ रहता है किसी भी स्थिति में, तो वो वफादार है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, उसकी अंतिम सांस तक भी उसके साथ रहता है हमेशा, है ना। तो उसको वफादारी को डिस्क्राइब किया था। तो बात ये थी कि कर्ण ने अपने जीवन में ईमानदारी को नहीं बल्कि वफादारी को महत्वता दी।